हाँ ध्यान दीजिएगा, 13.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ध्यान दीजिएगा, कोई ठोस है, ठीक है, जो अर्धगोला पर खड़ा है और वो शंकु के आकार का है। बताइएगा, ये अर्धगोला हो गया ना, समझ रहे हैं बात को, और ये अर्धगोला मतलब इस अर्धगोला पर एक शंकु खड़ा है ना, समझ रहे बात को। जो अर्धगोला का त्रिज्या होगा वही इस शंकु का त्रिज्या होगा, और बोले थे कि अर्धगोला का त्रिज्या ही अर्धगोला का ऊंचाई होता है। हे खुरू खुरू बंद करो। बोल रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। शंकु के आकार का है। बताइएगा, जो शंकु का त्रिज्या होगा वही अर्धगोला का त्रिज्या होगा, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, सेम है। क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर शंकु की त्रिज्या R कितना है रे बुआ, 1 सेंटीमीटर, यही ना, तथा शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। शंकु का जो ऊंचाई है बुक में ही दे रखा है कि वो क्या रे बुआ, त्रिज्या के बराबर है ना। शंकु की ऊंचाई बराबर अर्धगोला की त्रिज्या, अर्थात h बराबर क्या रे बाबू, R, यही ना। अब बोलिए, बोला जा रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब इस ठोस का आयतन मालूम करना, इस पूरे ठोस का। तो ये शंकु के जैसा है ना, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। तो शंकु का आयतन आपको याद होगा, ये पाई r²h ये बेलन का आयतन होता है। तो बोले थे 1/3 लगा दीजिए तो ये शंकु का आयतन हो जाएगा ना। और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³। हम गोला की बात कर रहे हैं, अर्धगोला का नहीं। और अर्धगोला में इस 4 के जगह पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। आधा 4 का आधा 2 ही होगा। तो यही होगा पूरे ठोस का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, या फिर अर्धगोला का आयतन बोलिए और प्लस शंकु का आयतन बोलिए, दोनों बात बराबर होगा। A/Q ठोस का आयतन शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। वन बाय 3 पाई r²h 2/3 पाई r³, यही ना। बताइए 1/3 पाई और r² कॉमन है ना, इसमें भी 1/3 आ रहा है, पाई आ रहा है और r² भी आ रहा है। तो 1/3 पाई r², यही ना। तो इधर क्या बच गया रे बाबू, h, और एगो 2 बच गया और एगो r बच गया। 1/3 पाई, r का वैल्यू 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर। ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर है, यानी h के जगह क्या दें, r प्लस 2r। तो 1/3 पाई इंटू 1, r का वैल्यू 1, 2 इंटू r का भी वैल्यू क्या 1। बुक में ही बोला गया है कि ऊंचाई ना
त्रिज्या के बराबर है। तो 1/3 पाई, 1 और 2 क्या रे बाबू 3, ये और ये कैल्सियम। अगर सेंटीमीटर के रूप में है, इसका आयतन क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। कोई भी वॉल्यूम हो उसका जब आयतन आएगा लास्ट में उसका यूनिट का पावर 3 दे दीजिए। यही नहीं बोल रहा था पाई के पद में आयतन ज्ञात करें, नोट कीजिएगा। अरे बुआ रचेल से ना एक पतली एल्युमिनियम के शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा। अब ये देख लो कि मॉडल किसके जैसा है, जो एक ऐसे बेलन के आकार के हैं, बेलन के आकार के है ना, है जो एक ऐसे बेलन के आकार के हैं जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। दोनों सिरा पर क्या रे बुआ 2 शंकु है। बुआ रे गौर करना, जो शंकु का त्रिज्या होगा वही इस बेलन का त्रिज्या होगा ना। ये शंकु का ऊंचाई हो गया, ये मान लो h है, तो ये भी होगा ना h ना। और ये जो बेलन का जो ऊंचाई है इसको मान लो क्या रे बाबू कैपिटल H है। बोल रहा है इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। बुआरे व्यास 3 है, ये टोटल 3 है, तो ये त्रिज्या होगा ना 1.5। और इसकी लंबाई, इस मॉडल की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर है। ये टोटल कहते हैं रे बाबू 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, रे बुआ शंकु का ऊंचाई कितना बोला है 2 सेंटीमीटर। शंकु का ऊंचाई कितना 2 सेंटीमीटर। थोड़ा गौर करना, ये टोटल यहां से यहां तक 12 है ना, और इधर भी 2 और इधर भी 2। 12 में ये 2 और ये 2 काट हटा लो, 8 बच जाएगा। ये 8 ऊंचाई किसका होगा बेलन का होगा ना। इस टोटल में, टोटल ऊंचाई में से 2 इधर से काट हटा लो और 2 इधर से काट हटा लो, 8 बच जाएगा। और ये जो 8 है ये बेलन का ऊंचाई होगा, यही ना। बोला यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करें। हवा का आयतन पूछा जा रहा है। बाबू गौर करना रे, हवा का आयतन ये अंदर से पूरा खोखला होगा, जैसे गुब्बारा होगा ना, सॉरी गुब्बारा जो होता है लंबा वाला अंदर से खोखला होता है ना, खाली जगह नहीं रहता है। तो सेम पे इसको भी ऐसा ही समझना, अंदर से खाली जगह है जिसके अंदर मतलब क्या हवा भरा हुआ है, और इस हवा का आयतन पूछा जा रहा है। खाली जगह में हवा होता ही है, केवल निर्वात जगह को छोड़ के। बेलन की त्रिज्या बराबर क्या शंकु की त्रिज्या, दोनों बराबर है ना बुआ। शंकु की त्रिज्या R बराबर 1.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को स्मॉल h माने हैं 2 सेंटीमीटर है ना।
बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच, ये भी क्या है बाबू, सॉरी 8 सेंटीमीटर है ना, ये सब दिया हुआ है। कोई दिक्कत रे बुआ? बताइए, आयतन मालूम करने के लिए इसका आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, केवल इसमें 1/3 गुना होता है, लेकिन 2 गुना शंकु है इसलिए 2 गुने शंकु का आयतन। बताइए, आयतन मालूम होने के लिए हमको आर चाहिए और एच चाहिए, तो आर भी पता है और एच भी पता है, सॉरी इसमें कैपिटल एच ना, फिर इसमें भी आर और एच चाहिए, यानी सबका सब पता है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा मालूम करने की जरूरत नहीं है। मॉडल में हवा का आयतन ना, तो क्या होगा रे बाबू, बेलन का आयतन प्लस 2 गुने शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या, पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच ना, क्योंकि बेलन में बड़ा एच माने है और शंकु में छोटा। बताइए, पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन है ना, पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो इधर क्या बच गया एच, और 2/3 बच जाएगा, ये तो कॉमन है, और क्या बचेगा एच। पाई का मान देखिए क्या यूज करना है, हाँ कुछ नहीं दिया हुआ रहे ना तो आपको 22/7 ही यूज करना पड़ता है। पाई का वैल्यू 22/7, और आर का स्क्वायर, आर क्या है 1.5 इंटू 1.5, एच कैपिटल एच क्या है रे बाबू 8 है, 2/3, और स्मॉल एच का वैल्यू 2 है, सेंटीमीटर क्यूब बिकॉज आयतन है, अगर क्षेत्रफल रहता तो स्क्वायर होता। पॉइंट उड़ेगा, एक आएगा, एक अंक 1 0, पॉइंट उड़ेगा, एक आएगा और एक अंक तो 1 0, 22/7 गुने 15/10, 15/10 क्या होगा रे बाबू 8 प्लस 4/3 सेंटीमीटर का क्यूब। पाँच तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से काटिएगा ना 11 बार में कट जाएगा, यानी 11 गुना 3 गुना 3 बटा 7 गुना 2, यही ना, 11 गुना 3 तिया 9, 11 गुना 9, 7 गुना 2। बताइए, इधर अगर एलसीएम लीजिएगा ना, 1 3 का एलसीएम 3 होगा ना, 8 का 24 प्लस 4 सेंटीमीटर का क्यूब, तो 11 गुना 9, 7 गुना 2 क्या होगा ये 28/3 सेंटीमीटर का क्यूब। 7 चौका ना, 3 तिया 9, 2 से कट रहा है 4, 2 दूना 4। बताइए, 3 दूना 6 और गुना 11, 11 6 का 66 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका फाइनल आंसर ना। रे वो थोड़ा गौर करना और लास्ट में ये बात लिख देगा ना, अतः मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये और भी अच्छा होगा ना, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला जा रहा है एक गुलाब जामुन में
उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी है। बुआरे गुलाब जामुन काला जो रसगुल्ला होता है ना, उसको बोला जाता है। जितना आयतन है ना, उस आयतन के केवल 30% ही क्या है, चीनी की चाशनी है। और 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? रे बुआ, एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है। समझ रहे बात को? आयतन के 30%। तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी? चाशनी रियल में वो जो दर्ब होता है ना, चाशनी दर्ब नहीं होता है, लिक्विड ना, वही चाशनी होता है। चाशनी पूछ रहा है कितना होगा, मतलब आयतन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, प्रत्येक गुलाब जामुन कैसा है रे बुआ? एक बेलन के आकार का है। ठीक है रे बुआ? ये आर तो ये भी आर होगा, ये आर तो ये भी आर, और ये क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। अब बताइएगा, बोल रहा है यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरा पर अर्धगोलाकार है। दोनों सिरा कैसा है रे बुआ? अर्धगोलाकार। कुछ इस टाइप से होगा ना। ना ठीक है रे बुआ? बताओ, अर्धगोला का ऊंचाई ही अर्धगोला का त्रिज्या होता है। शुरू से ही बताते आ रहे हैं, अर्धगोला का ऊंचाई अर्धगोला की त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है। जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, यही बात, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। लंबाई टोटल कहते हैं रे बाबू 5 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। व्यास 2.8 सेंटीमीटर है रे बुआ। व्यास क्या है? डी का वैल्यू 2.8 सेंटीमीटर। अब देखिए, बताइएगा, जो अर्धगोला का त्रिज्या होगा वही बेलन का त्रिज्या होगा, क्योंकि जो बेलन का आधार है वही अर्धगोला का आधार है ना। और बोले थे अर्धगोला का ऊंचाई ही अर्धगोला का त्रिज्या होता है। शुरू से ही कहते आ रहे हैं, समझा भी दिए थे। अर्धगोला की त्रिज्या आर बराबर बेलन की त्रिज्या आर। बताइए, त्रिज्या होगा व्यास का आधा, वन 1.4 हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत ना? थोड़ा गौर कीजिएगा, ये टोटल ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। हमें बेलन का ऊंचाई मालूम करना है। हम क्या करेंगे, इस टोटल ऊंचाई में से ये ऊंचाई और ये ऊंचाई काट कर हटा लेंगे। समझ रहे हैं? ये और ये काट कर हटा लेंगे। क्या ये बेलन का ऊंचाई बच जाएगा ना? मतलब बेलन की ऊंचाई एच बराबर कैपिटल एच ही मान लो, बिकॉज जो अर्धगोला है उसके ऊंचाई को हम एच मान चुके हैं। बताइए टोटल ऊंचाई कितना है? 5 है। 5 माइनस, बताइए, ये काट के हटा रहे हैं और
ये काट के हटा रहे हैं, मतलब अर्धगोला के ऊंचाई को काट के हटा रहे हैं। और अर्धगोला का ऊंचाई, अर्धगोला का त्रिज्या होता है ना, ऊंचाई बोलो या त्रिज्या बोलो, कितना है, दुगुन काट के हटा रहे हैं। तो 5 - 2 इंटू 1.4 सेंटीमीटर। तो बताइए क्या बच जाएगा, 5 - 4 दूना 8, 2 इकाई 2। बताइएगा 5 - 2.8, पॉइंट करके 0 दे दो, 10 में 60 जाएगा तो 2, 4 में 2 गया तो ये मुँह झाड़ देंगे, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, ध्यान दो। सबसे पहले आप क्या करो, इसमें बोला जा रहा है 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। सबसे पहले आप 45 गुलाब जामुन का आयतन मालूम कर लो ना, A/Q। 45 गुलाब जामुन की आयतन, बुआ थोड़ा गौर करना, बेलन का आयतन πr², कैपिटल H ना प्लस 2 गुने अर्धगोला का आयतन, 2 गुने अर्धगोला का आयतन 2/3 πr। समझ रहे हैं, आर भी पता है, कैपिटल H भी पता है, इधर भी आर पता है। पाई का मान 22/7 ही यूज करना है क्या, हाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो 22/7 ही यूज करना है। ध्यान दो, 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो 45 गुना गुलाब जामुन का आयतन, तो 45 गुना बेलन का आयतन प्लस 2 गुने अर्धगोला का आयतन। बेलन का आयतन प्लस 2 गुने 2 अर्धगोला ने बुआ, यही ना, 45 गुने बेलन का आयतन πr², कैपिटल H माने है ना, 2 गुने अर्धगोला का आयतन 2/3। बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहा है, यही मन होता है वही बक रहा है, तो आर्क लगना जरूरी है। πr², फिर πr², कॉमन है ना, क्या बचेगा H 4/3 ना, पाइथ कॉमन ले ही लिए, r² भी कॉमन ले लिए, तो एक बार बच जाएगा। 45 गुना पाई का मान 22/7, r क्या है 1.4 ना, 1.4 इंटू 1.4। H का वैल्यू रे बुआ 2.2 प्लस 4/3, R का वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर का क्यूब। पॉइंट उड़ेगा, एक आएगा, एक अंक तो 1 0, फिर पॉइंट उड़ेगा, एक आएगा, एक अंक तो 1 0, यही ना। क्या होगा 45 गुना 22 गुना 14 गुना 14, ये बुआ 7 गुना 10 गुना 10 गुना, एलसीएम लीजिएगा ना, 3 हो जाएगा रे बुआ,
गुना कीजिएगा तो 66, 4 चौका 16, 4 चौक 16 एक, सॉरी 4 एक 4 एक 5 ना, सेंटीमीटर क्यूब। 7 दूना 14, 2 पंचे 10, 5 नामा 45। कोई दिक्कत नहीं हुआ? अब कितनी काटेंगे? देखा जाएगा, अभी 0 है ना। सुनिए, 9 गुना 22 गुना 14, यही ना। 3 दाएं 30 ना। अरे बुआ ये भी तो है ना, इस दोनों को गुना करके लिख दिए हैं। 6 6 12 ना, 6 5 11 1 12। कोई दिक्कत यहाँ तक? सेंटीमीटर क्यूब, यही ना। तो आप लोग इधर लिख लिए ना, ध्यान दो बुआ। जो लोग नहीं लिखे हैं अपना वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखो रे बुआ, अब चाशनी की मात्रा ना बोल रहा है 45 गुलाब जामुन में चाशनी की कितनी मात्रा होगी, कितनी चाशनी होगी। चाशनी की मात्रा। अरे बुआ चाशनी कितना है रे बुआ? आयतन का मतलब कुल आयतन का, यही ना। कुल आयतन का 30%, यही ना। कुल आयतन कितना है ये ना। बारह 12.2 है ना। का मतलब गुना होता है ना बुआ। 30% है तो बटा 100, यही ना। पॉइंट उड़ाओ, 1 आएगा ना, 1 अंक तो 1 0। ये 30 और ये 30 खत्म ना। अरे बुआ गुना करो। 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19 गुना 14, यही ना 122। बोले गुना करने समझ में नहीं आ रहा है रे। अरे इस टोटल को गुना करो। 122 इस टोटल को गुना करना है। 198 14 गुना 122। इतना देर में तो हम खुद ही गुना कर लेते हैं। बताओ। तीन 3 8 1 8 4, ये ना सेंटीमीटर क्यूब। गौर करना रे बुआ, 3 वो 0 है ना, 3 अंक बाद पॉइंट होगा 1 2 3। बताइए ये है 338 है ना।